परमात्मा समय के विनय के बाद आहार के विषय में विनय की चर्चा इस सूत्र में फरमा रहे हैं। यहाँ जीवन की सभी परिस्थितियों में भोजन विषयक व्यवस्था की प्ररूपणा विशेष रूप से स्पष्ट की जा रही है। सभी को जय जिनेंद्र जैन फिलॉसॉफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। जहाँ भोजन या भिक्षा लेने के लिए लोग प्रतीक्षा में खड़े हैं, उस पंक्ति में भिक्षु खड़ा नहीं रहे। संसारी व्यक्ति इंतजार कक्ष में खड़ा नहीं रहे। इंतजार में खड़ा रहना अंदर में आर्त ध्यान शुरू कराता है। इंतजार का मतलब जो हम चाहते हैं उसको मिलने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। उसमें से इष्ट संयोग के लिए व्याकुलता व्यक्त होती है। जो दिया है वही लेना है, जो दिया नहीं गया वो नहीं लेना है। दत्त दिया हुआ ही ग्रहण होना चाहिए। बिना दिए जब लिया जाता है तो वह छीनना होता है, उसमें हिंसा का भाव जन्म जाता है। दिया हुआ लेने के दो आयाम हैं, हाथ से दिया हुआ, आज्ञा से दिया हुआ लेना, और लेने के लिए स्वीकृत है वो लेना। स्वीकृति मिली मतलब उन्होंने दिया है। आज्ञाकींत और स्वीकृत दोनों ही ग्रहण करना है। प्रतिमानुरूप, गरिमानुरूप, गौरवानुरूप, अपने वेश के मर्यादा के अनुरूप, नियम के अनुरूप भिक्षु को भोजन की गवेषणा करनी चाहिए। दीनता या हीनता के साथ या गौरव को, स्वत्व को खोकर के कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। अभिमान से नहीं परंतु स्वरूप के बोध के साथ गरिमानुरूप आहार लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। यथा समय परिमित आहार ग्रहण करें। आहार अपरिमित मात्रा में ग्रहण नहीं करें। यह ऊनोदरी का सूत्र है। अपरिमितता ये संग्रह, परिग्रह की ओर जाने की वृत्ति है। साधना में और जीवन में हल्का रहना हो तो परिमित ही ग्रहण करना होगा। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग व्याकुलता तथा अधीरता से बचने के लिए तीव्र भावना के साथ किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षारत न रहे। यह मन को शांत तथा प्रसन्न रखने का सूत्र है। आपको जो प्रदत्त किया जा रहा है या जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, केवल वही स्वीकार करें, अन्यथा नहीं। स्वीकार करते वक्त भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से हमारी गरिमा तथा आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे। हमेशा हल्का तथा भूख से थोड़ा कम आहार ग्रहण करें। हल्का आहार हमारे शरीर तथा मन दोनों को स्वस्थ रखता है और मस्तिष्क में विचार भी शांतिपूर्ण आते हैं। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग उन चीजों के लिए प्रतीक्षा न करें जिनके प्राप्त होने की संभावना बहुत कम है तथा जो अनावश्यक रूप से हमारी उदासी का कारण बने। जैसे एडवेंचर पार्क में सवारी के लिए ऐसी कतार में कतई खड़े ना हो जिसकी कतार बहुत लंबी हो तथा वक्त पर बारी आने की संभावना बहुत क्षीण हो। अपनी रैंक या ग्रेड को ध्यान रखते हुए उन महाविद्यालयों या संस्थाओं में आवेदन ना करें जहां पर प्रवेश की संभावना नहीं के बराबर हो। आपको जो प्रदत्त किया जा रहा है या जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, केवल वही स्वीकार करें, अन्यथा नहीं। उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो जिसकी अनुमति आपको प्राप्त हो। जैसे यदि आपको 1 घंटे के लिए स्क्रीन उपयोग करने की या देखने की अनुमति है तो उपयोग करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह समय तय सीमा से अधिक ना हो। वरिष्ठ जनों या माता पिता द्वारा निर्धारित खेलने तथा खाने के नियम तथा समय का पालन करें। जब आपको कोई वस्तु प्रदान की जा रही है उस वक्त लोभी तथा व्याकुल ना बने। अपने आत्मसम्मान तथा गरिमा का ध्यान रखें। जैसे जब कोई तोहफा दे रहा है तब अपनी बारी का इंतजार धैर्य के साथ करें। अतिरिक्त की मांग न करते हुए अन्य रंग और आकार के लिए भी ना पूछें। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग उसके लिए प्रतीक्षारत ना रहे जिसके प्राप्त होने की संभावना बहुत कम है और जो अनावश्यक रूप से हमारी उदासी का कारण बने। उदाहरण के लिए सलून, स्पा, मॉल, शॉपिंग मार्केट आदि में प्रतीक्षारत लंबी कतारों में अपनी बारी आने का इंतजार कतई ना करें। लॉटरी खेलना, कैसीनो जाना, आपको जो प्रदत्त किया जा रहा है या जिसकी स्वीकृति प्राप्त है, केवल वही स्वीकार करें, अन्यथा नहीं। जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार पारिवारिक बजट के समय अपनी मांगों को नियंत्रण में रखें। स्वीकार करते समय भी लालची ना बने, अपना आत्मसम्मान और गौरव बनाए रखें। जैसे मुफ्त उपहार लेते समय किसी भी विक्रेता से अनुचित छूट के लिए मांग करना। सब्जी या फल विक्रेताओं
आदि जैसे कम लाभ कमाने वालों के साथ सौदेबाजी करना। व्यवसाय बिजनेस के लिए इस सूत्र का उपयोग उसके लिए प्रतीक्षा न करें जिसके प्राप्त होने की संभावना बहुत कम है और जो अनावश्यक रूप से हमारी उदासी का कारण बने। उदाहरण के लिए, अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए शेयर बाजार का कारोबार करना। जिन परियोजनाओं के प्राप्त होने की संभावना बहुत कम है उनका टेंडर भरने से बचें। आपको जो प्रदत्त किया जा रहा है या जिसकी स्वीकृति प्राप्त है केवल वही स्वीकार करें, अन्यथा नहीं। जैसे कर बचाओ लेकिन कर से बचो मत। स्वीकार करते समय भी अपना आत्मसम्मान और गौरव बनाए रखें। आकर्षक और लुभावनी परियोजना के सामने होते हुए भी लालची ना बने। जैसे उच्च लाभ का सौदा प्राप्त करने का प्रयास करते समय भी व्यवसाय और जीवन के मूल्यों को ना भूलें। यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब देखते हैं गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ। अध्याय 1, गाथा 32। परिवाड़िये न चिट्ठेज्जा भिक्खु दत्ते सणमचरे पड़िरुवेण एसित्ता मियम कालेन भक्खय। अर्थ, भिक्षु पंक्ति में खड़ा नहीं रहे, दिया हुआ आहार ही ग्रहण करें। गरिमानुरूप गवेषणा करके यथा समय परिमित आहार ही ग्रहण करें। समाप्त। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट गाथा में। जय जिनेंद्र।